गरीब और अमीर बहू की नवरात्रि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे माँ दुर्गा, मेरे छोटे से परिवार पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय माता दी। टूनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास लाडो और बिस्तर पर पड़े पति पिंकू के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी बिता रही थी। 6 महीने पहले तक यह परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। पिंकू चिड़ा नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचा करता था और बाकी के दिनों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। मगर 6 महीने पहले वह नवरात्रि में बाजार से मूर्तियां बेचकर घर लौट रहा था। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है, तेज बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, परंतु तेज तूफान की वजह से वह पेड़ की डाल टूट जाती है और पिंकू चिड़ा उसके नीचे दब जाता है। इसमें पिंकू चिड़े की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। तब से टूनी चिड़िया कोठी में खाना बनाने का काम करती है। अच्छा माँ जी, अब मैं काम पर जा रही हूँ, आप और पिंकू जी खाना खा लीजिएगा। टूनी बहू, 1-2 रोटी तू भी खाती जा, तू पेट से है, ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ से कुछ खा लूंगी। यह बोलकर वह गरीब चिड़िया बहू दिल ही दिल में कहती है, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना, मगर माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि गिनकर बस माँ जी और पिंकू जी के लिए ही रोटी बन पाई थी। अगर उसमें से मैंने भी 1-2 रोटी खा ली तो माँ जी या फिर पिंकू जी को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। टूनी के काम पर पहुंचते ही अमीर घमंडी बहू रानी उस बेचारी को बहुत सुनाती है। आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। क्यों री, आज कौन सा बहाना लगाएगी टूनी? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी क्लास सासू माँ ही अच्छे से लगाएगी। सासू माँ, टूनी आ गई है। तभी मीनू चिड़िया महंगे गहने पहनकर वहाँ आती है। नमस्ते माँ जी। भाड़ में जाए तेरा नमस्ते, अगर तुझसे काम नहीं होता है तो बता दे, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी? चल जल्दी जल्दी जाकर नाश्ता बना और फिर अच्छे से जाकर मंदिर की सफाई कर देना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं। जी मालकिन। नाश्ता बनाकर बेचारी टूनी मंदिर की सफाई करती है। तभी रानी घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ से चमकना चाहिए। जी छोटी मालकिन। मंदिर साफ करने के बाद मालकिन से पैसे मांग लूंगी, अपने घर के लिए नवरात्रि का सामान भी तो लाना है। फिर अमीर घमंडी बहू बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। सफाई खत्म करके टूनी हॉल में आती है, जहाँ पर दोनों अमीर सास बहू एक साथ गद्देदार सोफे पर बैठी होती हैं। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। अरे मैंने तुम गरीब की नवरात्रि का ठेका थोड़े ही लिया है, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। मालकिन, माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती हैं। ये सब सुनकर मीनू की घमंडी अमीर बहू
50 रुपए का नोट गरीब टूनी के मुंह पर मारती हुई कहती है, चल ये 50 रुपए का नोट उठा और जा मना ले अपनी नवरात्रि। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखा इस 50 रुपए से अपनी नवरात्रि। मैं भी तो देखूं इस गरीब की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। टूनी आंखों में आंसू लिए 50 रुपए लेकर बाजार आती है और एक ठेले वाले से हिचकती हुई पूछती है, भैया जी ये नारियल कितने रुपए का है? एक नारियल 60 रुपए का है। भैया जी थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास तो सिर्फ 50 ही रुपए हैं। एक ही दाम है बहन जी, रहने दो, यह नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। बेचारी टूनी उदास मन से बाजार से रोते हुए रास्ते पर चलने लगती है। मैं जानती हूँ माँ दुर्गा, आप अपनी इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही हैं। अचानक सड़क पर एक गरीब नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखाई देती है। जय माता दी, आओ बेटी नवरात्रि का सामान खरीद लो। देखो नारियल, चुनरी, फूल सब कुछ है मेरे पास। मगर अम्मा मेरे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ 50 रुपए ही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस 50 रुपए ही दे देना। टूनी नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर खुशी से बैग में भरकर माँ दुर्गा का धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ बहू जो तू नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन बहू माता की मूर्ति कहाँ है? माँ जी माता की मूर्ति के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अगर आज मैं ठीक होता तो मैं खुद ही माँ दुर्गा की मूर्ति बना देता। न जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अजी आप ऐसा मत कहिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ ही देती हैं, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु हैं, देखना वो आपको जरूर ठीक करेंगी। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। फिर वो गरीब गर्भवती चिड़िया बहू मिट्टी से माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है। अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वह माँ दुर्गा को चीनी का भोग लगाती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, पर आपकी इस गरीब बेटी के पास इतने पैसे नहीं कि वो आपको पंचमेवे का भोग लगा सके। जो है वो यही है। पूजा के बाद टूनी नवरात्रि का निर्जला व्रत करके काम पर जाती है। आ गई तू, चल जा, जल्दी से जाकर मंदिर में लाइट लगा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना। तब तक मैं और सासू माँ तैयार होकर आते हैं। गरीब टूनी भजन गाकर बड़ी ही खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर घमंडी बहू रानी महंगे कपड़े पहनकर मेकअप करके मंदिर में आती है। मालकिन, मैंने माता का प्रसाद बना दिया है, आप भोग लगा दीजिए। घमंडी बहू रानी नाक चढ़ाती हुई कहती है, ये प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरे महंगे कपड़े खराब न हो जाएं। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और हाँ, जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई में व्रत वाला सिंघाड़े का आटा, नमक, घी सब कुछ रखा है। इस तरह से नवरात्रि की व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गरीब चिड़िया बहू गर्भवती होकर भी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा का निर्जला व्रत रखती है। और इस तरह से 8 दिन बीत जाते हैं।
मालकिन, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल नवमी है, मुझे कंजक खिलाना है। तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे पैसे मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना काम छोड़कर चली जा। सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं वह साड़ी पहनूं जो आपने मेरे लिए जयपुर से मंगवाई थी। रानी बहू, वह साड़ी तो तुम सुबह कंजक खिलाते समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने जब मेहमान आएंगे तो वो लहंगा पहनना जो मैंने लाखों का बनवाया है तेरे लिए। टोनी, एक काम कर, मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, तू उन्हें ले जाना, वरना कल भी कंजक खिलाते समय यही फटे पुराने कपड़े ही पहनेगी। ऐसा कहकर अमीर बहू बेचारी गरीब टूनी का मजाक बनाती है। टूनी उदास मन से घर की तरफ चल देती है। हे माँ दुर्गा, मैंने कितने मन से आपके नवरात्रि का व्रत रखा है, मगर मुझ गरीब के पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं कल कन्याओं को भोजन करा सकूं। घर पहुंचते ही टूनी देखती है कि रसोई घर में आटा, चने, घी, मेवे, सूजी सब कुछ रखा है। माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? बहू, तूने ही तो उन बच्चियों के हाथ ये सारा सामान भिजवाया है। ये सुनकर टूनी को यह समझते देर नहीं लगती कि ये सब माँ दुर्गा का ही चमत्कार है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घमंडी सास बहू के घर पर सजावट के दौरान आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति के। नवरात्रि की सुबह टूनी हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ की आरती करती है। हाथे जोड़ कर खड़ी हूँ तेरे द्वारे मेरी माँ, पूरी करे तू मुरादें एक बार मेरी माँ। तुझे भोग लगाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी कंजकी बिठाऊं हर बार मेरी माँ। पूरी करे तू मुरादें एक बार मेरी माँ, एक बार मेरी माँ। जय माता दी। इतने में 9 छोटी छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ, हम अंदर आ जाएं? आपके घर से हलवे और पूरी की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसलिए हम यहाँ कंजक खाने आए हैं। अच्छा किया बेटा, अंदर आ जाओ। बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और माता की चुनरी बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा। गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर माता की चुनरी बांधती है और गरीब बहू उन्हें कंजक खिलाती है। थोड़ा और हलवा दूं बेटा? हमारा पेट भर गया। सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद बिस्तर पर पड़े पिंकू के पास जाकर उसे आशीर्वाद देती हैं और फिर चली जाती हैं। तभी दोनों सास बहू देखती हैं कि जहाँ जहाँ उन कन्याओं ने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना बिखरा हुआ है। तभी पिंकू भी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। माँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो टोनी, मैं ठीक हो गया। टोनी जमीन पर पड़े कन्याओं के पैर की छाप पर अपना सिर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपने इस गरीब भक्त को दर्शन देने मेरे घर पर आई थी। ये गरीब टोनी की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसका फल देकर माँ दुर्गा नवरात्रि पर उसके घर को धन धान्य से भर देती है।
वहीं दूसरी तरफ झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा अमीर सास बहू से उनका घर बार सब कुछ छीन लेती है।